हेलो गाइस, यार इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में। तो आपने ना पिछला वाला वीडियो देखा होगा, तो मैं इसमें बात किया था रिएक्ट कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें मैंने बात की थी कैसे किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं दूसरे किसी कंपोनेंट में और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ के मैंने बारे में बात की थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाके इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छे से मैंने इसमें आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया था। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में। तो अगर इस थोड़ा सा ये टॉपिक आपको टिपिकल लगे तो मैं आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा, और अगर आपको कोई डाउट निकले तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आके मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करने लगते हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे आप ग्रुप पे मैसेज किया करो तो मैं जल्दी रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्ट प्रॉप्स होता क्या है आपको मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। जब भी आपको कोई एक डेटा किसी दूसरे कंपोनेंट्स में इंपोर्ट करना हो, लेट से अभी आपके पास कोई डेटा हो, लेट से अभी आपके पास यहाँ पे मैं एक डेटा क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो सारा आप अगर देखे होंगे अच्छे से फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, जेएसएक्स के बारे में, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर एक तरह से लेट बना देता हूँ और यहाँ पे मैं डेमो के नेम से और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉकचेन। ठीक है, लेट से। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैंने एक डेमो का एक यहाँ पे वो बनाया, वेरिएबल लेट बनाया, और यहाँ पे मैंने ब्लॉकचेन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे इस ब्लॉकचेन को यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना हो welcome.js में, तो मैं कैसे करूँगा ये चीज़। ठीक है, तो ये हम लोग जाने वाला है। तो ये चीज़ होता है प्रॉप्स के जरिए। ठीक है, जब भी आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करना होता है तो आप प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हो। तो वो चीज़ इंपोर्ट नहीं, एक तरह से डेटा को कहीं दूसरे कंपोनेंट में सेंड करना होता है। तो ठीक है, तो आप प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो वो कैसे होगा, लेट से अगर मुझे यहाँ पे इसको भी इतना सेव करता हूँ और यहाँ पे अगर लेट से हम सबसे पहले अगर प्रॉप्स इस्तेमाल करना होता है तो हमें यहाँ पे प्रॉप्स लिखना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉप्स लिखेंगे एंड और जो भी हमें इंपोर्ट करना हो, अगर आप पहले जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो। ठीक है, अब लेट से आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए ऐसे। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हो यहाँ पे, ये के नहीं जे होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल हो गया, आपका टाइटल हो गया, लेट से आज का हो गया प्रॉप्स। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया, और जैसे कि अभी ये कमेंट में नहीं है इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉप्स हो गया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर आपको कोई और चीज़ इनपुट करना हो, लेट से मैंने टाइटल प्रॉप्स डाल दिया और इसका डेट आपको डालना हो, जैसे आज का डेट जो भी हो, लेट से 20 अक्टूबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने डाला। अब इसको किसी कैसे आप एक्सेस करते हो जावास्क्रिप्ट में, तो आप क्या कर देते हो, ठीक है, आप जाके obj डॉट टाइटल करते हो। ठीक है, obj डॉट टाइटल करते हो तो आपको क्या मिलता है, प्रॉप्स मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, obj डॉट टाइटल करके हम प्रॉप्स को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, कि आज का टॉपिक क्या है, प्रॉप्स है। ठीक है, तो हम कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या है प्रॉप्स, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लेट से अभी ले लेता हूँ, आज का टॉपिक है वेब3। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ आज का टॉपिक लेट से वेब3 है। ठीक है, तो obj डॉट टाइटल अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे मुझे वेब3 मिलेगा। ठीक है, obj डॉट टाइटल करने पे अगर मैं obj डॉट टाइटल की जगह obj डॉट यहाँ पे डेट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर डेट कर दूँ तो मुझे 20 अक्टूबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ इस तरह से एक्सेस करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। तो इसको रिएक्ट में कैसे करते हैं, तो इसमें हम जैसे कि ये चीज़ मुझे इसमें सेंड करना है। ठीक है, यहाँ से मुझे वेलकम डॉट जे से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस ब्लॉकचेन को। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जो है कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको जो भी यहाँ पे जिस तरह से एक्सेस लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा डेमो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने डेमो यहाँ से लिया, तो गाइस यहाँ पे मैंने डेमो लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको यहाँ पे मैं =2 लगाना, सिर्फ लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इस तरह से मैं यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने वेलकम को क्या कर दिया, पास कर दिया
इस लेट को, ब्लॉकचेन जो मैंने यहाँ पे लेट बनाया डेमो करके, इस डेमो को मैंने ब्लॉकचेन वेलकम वाले कंपोनेंट को दे दिया है, ठीक है। मैंने बोला वेलकम, ये रहा हमारा डेमो है, आपको मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो अब आप बोलोगे अब तो डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन ये तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो डिस्प्ले होगा, पहले हमें वेलकम को भी बताना पड़ेगा कि यार यहाँ पे इसको यहाँ पे शो तो कराना पड़ेगा ना प्रॉप्स को। यहाँ पे मैंने प्रॉप्स लिया है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉप्स को यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे आपको जैसे वेब3 के आगे यहाँ पे शो करना हो ब्लॉकचेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ऐसे करोगे और यहाँ पे लिख दोगे प्रॉप्स डॉट, हमारा क्या था वहाँ पे टेक्नोलॉजी था ना, तो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट टेक्नोलॉजी क्यों, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसको मैं ठीक स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी किया और यहाँ पे भी मैंने जाके प्रॉप्स डॉट टेक्नोलॉजी कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे यहाँ से इसको पास किया और यहाँ पे जाके इसको यूज़ किया। बेसिकली यही होता है कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज़ हो रहा है, ये जो डेमो है यहाँ पे आ रहा है डेमो, ठीक है। तो अभी मैं और भी चीज़ आपको बताने वाला है, ये देखते हैं ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं अभी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप रिफ्रेश किया मैं तो वेब3 यहाँ पे जैसे तो ब्लॉकचेन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेब3 कॉलन ब्लॉकचेन, ठीक है। अब लेट से आपको और भी प्रॉप्स इस्तेमाल करने हो, या तो अगर आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे ब्लॉकचेन करके, ठीक है। अब आपको चाहिए कि मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपको कोई स्ट्रिंग लिखना हो या तो कोई कुछ और कुछ भी पास करना हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। लेट से अगर आपको कोई स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे पास करना हो, लेट से मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ वेब3, अगर मुझे यहाँ पे पास करना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट वेब3 पास हो जाएगा, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आएगी, यहाँ पे वेब3 टू वेब3 हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई नंबर पास करना होगा तो लेट से अगर आपको कोई नंबर 5 पास करना हो तो यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली है एकदम। और अगर आपको यहाँ से कोई नंबर लेना तो यहाँ से नंबर भी ले सकते हो आप, ठीक है। 100 मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ से डेमो कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेव किया और यहाँ पे अब मैं जाके देखूंगा तो ये 100 मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी चीज़ को पास कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज करोगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एकदम सेट है आपका, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ है कि रिएक्ट फ्लो के बारे में, ठीक है। तो एक रिएक्ट एक फ्लो में चलता है। अगर आप app.js आपका पेरेंट है और welcome.js आपका चाइल्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे कुछ कमेंट्स पहले यहाँ तैयार कर लेता हूँ जिसमें आपको मैं समझाऊँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो हमारा app.js आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, हमारा पेरेंट है, ठीक है। और ये हमारा चाइल्ड है। अब चाइल्ड क्या है, ये जो welcome.js मैंने बनाया है ये हमारा चाइल्ड है, ये, ठीक है, ये चाइल्ड है, ठीक है। अब ये पेरेंट जो है अपना कोई भी चीज़ यहाँ पे इसको पास कर सकता है, ठीक है। welcome.js में शो करा सकता है, लेकिन welcome.js अपना कोई भी चीज़ app.js में नहीं शो करा सकता। आप मेरी बात को समझे, मैं आपको बताऊं, आप ये काम जो है यहाँ पे, ये जो मैंने किया है इसको एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया है। तो आप इसको एक्सपोर्ट करके इसमें इंपोर्ट करके इस तरह से इसको प्रॉप्स में यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बोलता है एक फ्लो में चलना चाहिए, पहले app.js है तो उसके बाद welcome.js। ऐसा नहीं होगा कि welcome.js app.js। सबसे पहले क्या होता है, सबसे मेन चीज़ हमारा index.html जो रहता है, index.html लिंक रहता है हमारे index.js से, ठीक है। अब index.js अगर आप अभी लेटेस्ट रिएक्ट डाउनलोड करोगे तो उसमें main.js लिख के आता है, ठीक है। अभी से अभी app.js जो है हमारा index.html जो है हमारा अभी किससे लिंक है, index.js, और index.js किससे लिंक है, app.js से, ठीक है। अब हम लोग अब आगे हम लोग को लिंक कराना है, लेट्स से हमें welcome.js को लिंक कराना है, ठीक है। तो हमने लिंक करा दिया, तो अभी एक फ्लो चलेगा, index.html, index.js, app.js, welcome.js, demo.js, इस तरह से आपको चलता रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये नहीं कर सकते हो कि किसी welcome.js में आप कोई चीज़ को पास करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया है ना, 100 को यहाँ पे पास किया है, तो आप इस welcome.js में ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने 100 को पास किया है और यहाँ पे मैंने प्रॉप्स बना के इसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं app.js या डायरेक्ट नहीं शो करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये रॉन्ग मानता है रिएक्ट, कि इसका आपको एरर या तो कोई दिक्कत आ सकती है रिएक्ट में अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। तो अगर प्रॉप्स में अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे 2-3 की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, अगर देख सकते हो यहाँ पे मैं प्रॉप्स में अगर यहाँ पे कर दूँ console.log, ठीक है। अब console.log मैंने यहाँ पे कर दिया और लेट से मुझे यहाँ पे प्रॉप्स को यहाँ कंसोल करना है, ठीक है। अगर अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा इस, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे कंसोल में आप देख सकते हो। इसको मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास टेक्नोलॉजी करके एक जो है ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है, जिसमें 100 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर है। हाँ तो वैसे अब जो है यार तो कुछ और भी वार्निंग आई थी मेरे एक्सटेंशन की वजह से, इसलिए मैं इसको हटा दिया था, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्ट्स आ रहा है। मैं यहाँ पे दो क्यों आ रहा है हम आगे बात करेंगे जब राउटर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही आप यहाँ पे अभी मानो, ठीक है। तो आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी करके एक यहाँ पे 100 की वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे जाके index.app.js में एक ये क्या करूँ, मैं यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर दूँ और यहाँ पे सेव कर दूँ, और अगर अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देख सकते हो ऑब्जेक्ट आ रही है लेकिन एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है। तो ये एम्प्टी है। अब यहाँ पे कैसे एम्प्टी क्यों आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि welcome.js तो यहाँ पे प्रॉप्स को प्रिंट करा रहा है, कंसोल करा रहा है, तो लेकिन जब हम एक्सेस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये हमें एम्प्टी मिल रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से पास ही नहीं हुई वो चीज़, तो इसी वजह से हमें वहाँ पे एम्प्टी मिल रहा है, ठीक है। हम जैसे को पास कर देंगे तो वो हमें यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और लेट्स से अगर आपको और भी यहाँ पे शो कराना हो और डेमो के अलावा भी और ढेर सारे आपको यहाँ पे शो कराना है तो आप वो भी ढेर सारे भी शो करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर ढेर सारे लेट आप बना सकते हो अगर आपको बनाना हो, ठीक है। लेट्स से आप दो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे एक में स्ट्रिंग रख देता हूँ, लेट्स से कि एक में मैंने स्ट्रिंग रख दिया और यहाँ पे टेक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना आपको यहाँ पे करना हो आप बना सकते हो प्रॉप्स, ठीक है। ओके तो अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अब टेक का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अब मैं ऐसे यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लॉल लिख सकते हो आप, जो आपका मन है यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे टेक लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको सेव कर सकते हो यहाँ पे जाके। अगर आपको S2 में वैसे मैंने Web3 S2 किया तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे S2 ये स्टोर करेगा और एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी लगा दिया, ठीक है। तो सिंटैक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर मुझे यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, टैग करना चाहिए, क्योंकि एक मैंने टैग से बनाया एक मैंने टेक्नोलॉजी से बनाया, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। एक मैंने टेक्नोलॉजी से बनाया, सॉरी एक मैंने लॉल से बनाया, सॉरी लॉल से बनाया, ठीक है। तो जो जिस नेम से आप पास करते हो उसी से आपको इंपोर्ट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो टैग बनाया मैंने और एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू ब्लॉकचेन है, ठीक है। अगर आप मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप जैसे 100 भी आ रहा है, ब्लॉकचेन भी आ रहा है, Web3 दोनों में लिख के आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो हमारे ऑब्जेक्ट्स में आ रहा है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी 100 आ रहा है, लॉल ब्लॉकचेन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से करके आ रहा है, ठीक है। तो आपको जितने चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हो और यहाँ पे इस तरह से प्रॉप्स को इस करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज अगर जो प्रॉप्स है उसका यूज़ केस मैं आपको बताऊँ तो अगर जैसे app.js में कोई फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे आपको कोई फॉर्म बनाना हो, जैसे कि नेम आइडेंटिटी कार्ड आपको बनाना हो कोई, जिसमें आपका नेम हो, एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, तो ईमेल हो, तो ये सब आपको कहीं दूसरे कंपोनेंट में शो कराना हो, ठीक है। किसी डेटा को सेंड करना हो दूसरे कंपोनेंट में, उसी को प्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि मैंने कोई एक फॉर्म बना दिया app.js में, उसमें सारी वैल्यूज है, उसको मैं welcome.js में क्या कर रहा हूँ, एक तरह से वो कर रहा हूँ app.js से सेंड करके welcome.js में एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं शो कराऊंगा अपने फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो वेलकम में स्टार्टिंग में मैं अगर मुझे कोई आइडेंटिटी अपनी शो करानी हो, कोई फॉर्म शो कराना हो तो मैं शो करा सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप का यूज़ केस होता है प्रॉप्स का। तो आगे हम लोग इस पर भी एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं प्रॉप्स का इस्तेमाल करके भी। कि फ्लो आपको हमेशा याद रखना है, जो मैंने आपको बताया कि पहले जो है हमारा index.html आता है, फिर हमारा index.js आता है, फिर हमारा app.js आता है, फिर हम अपना जितना भी चाइल्ड है वहाँ नीचे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी आप उल्टा नहीं चलोगे, हमेशा स्टार्टिंग से जो है जो मेन फाइल है वहाँ से स्टार्टिंग रहता है। तो कभी आप नीचे से किसी चीज़ को पास नहीं कर सकते हो, ठीक है, ना आपको कोई गड़बड़ी मिल सकता है अपने रिएक्ट में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ आपको समझ आ चुकी है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बता देना आपको समझ आ चुकी है। और तो कैसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।